अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हमारा पाक लैब एप्लीकेशन का ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स स्टार्ट होगा और उसका सबक नंबर 1 होगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि अगर आप में से किसी के पास पाक लैब एप्लीकेशन नहीं है, तो वो इस नंबर पर रब्ता करके पाक लैब एप्लीकेशन हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ से पाक लैब उर्दू इसको हमने ओपन कर दिया। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। जिन दोस्तों ने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया है या सीखा है, वो सीख रहे हैं या कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उनको जानकारी है पिक्सल लैब के बारे में, तो पाक लैब एप्लीकेशन भी बिल्कुल सेम पिक्सल लैब ही की तरह है, गोया कि वही पिक्सल लैब ही है। लेकिन इसके अंदर हमें मवाद बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। अब वो कौन से मवाद हैं कि जो पिक्सल लैब के अंदर नहीं थे, पाक लैब के अंदर मौजूद है, तो वो तफसीलन हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से जो इंटरफेस इसका मेन आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ नीचे आप देखें, आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक है PLP प्रोजेक्ट का, उसके बाद आता है टेक्स्ट का, उसके बाद आता है जी डेकोरेट का, उसके बाद यहाँ पर आता है पेज एंड BG का, और उसके बाद BG इफेक्ट्स का ऑप्शन। यही 5 ऑप्शन आपको सबसे नीचे देखने को मिलते हैं। इनमें से हर एक के अंदर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे जो शो हो रहे हैं, और सबके बारे में हम इंशाल्लाह तफसीलन बात करेंगे और सब कुछ हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो हमारी सबसे पहली बात यहाँ से स्टार्ट होगी, जो पाक लैब एप्लीकेशन हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर PLP प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन हमें दिखाई देता है, इसको हम दबा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर यहाँ आपको 3 चीज़ें मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पे मई प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है, ये देखें। अगर आपके पास यहाँ मई प्रोजेक्ट में कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ सेव नहीं की भी। यहाँ से मसलन हम कोई भी यहाँ से डिज़ाइन बनाकर उसको सेव करते हैं, ये हमने सेव कर दिया। यहाँ पे देखें 2 ऑप्शन आते हैं, सेव इज़ प्रोजेक्ट, सेव इज़ इमेज। ठीक है, सेव इज़ प्रोजेक्ट में अगर आप इसको सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके सामने मई प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। बालफाजिदी अगर यूँ समझे कि अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे थे और मज़ीद आप उस डिज़ाइन पर काम नहीं कर सके, आपके पास वक्त नहीं था उस डिज़ाइन को वक्त देने के लिए, उस डिज़ाइन को मुकम्मल करने के लिए, तो आपने उस डिज़ाइन को यहाँ से सेव इज़ प्रोजेक्ट में सेव कर लेना है, और आप किसी भी वक्त दोबारा उस डिज़ाइन को वहीं से आगे बनाना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है जी मई प्रोजेक्ट का। ये हमें PLP प्रोजेक्ट के अंदर ये ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो 3 चीज़ें, जैसा कि हमने कहा था कि 3 चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मई प्रोजेक्ट का ऑप्शन, दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें मिल जाती है बैकग्राउंड साइज़, और तीसरी चीज़ यहाँ पे हमें मिल जाती है यहाँ से आगे बने बनाए डिज़ाइन। यहाँ से आगे देखें, यहाँ से आगे हमें जितने भी है इसके अंदर बने बनाए एप्लीकेशन की तरफ से बने बनाए कुछ डिज़ाइन हमारे सामने आ जाते हैं। और ये जो डिज़ाइन है ये आपको पिक्सल लैब के अंदर नहीं मिलते। ये देखें, जो ज़रूरी डिज़ाइन है वो सारे के सारे हमने इसके अंदर पहले से ही बना के रखे हुए हैं। इस बैकग्राउंड को हमने ओके कर दिया यहाँ से। तो यहाँ पर देखें आ गया है। जिस भी साइज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो वही साइज़ यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, पहला बैकग्राउंड जो इसके अंदर है ये वाला है, इसको आप दबा देते हैं, इसको ओके कर देते हैं यहाँ से, तो ये एक बैकग्राउंड आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पर ये साइज़ हमने क्यों दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, कोई डिज़ाइन भी नहीं है, कोई कलर भी इतना खास नहीं है, तो इसका क्या फ़ायदा है? तो इसका राज हम बाद में चलकर बताएंगे, जब हमारा ये वाला सबक होगा, जब इस टूल के बारे में हम पढ़ेंगे ना, पेज एंड BG के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तब हम इसका फ़ायदा आपको बताएंगे कि ये हमने यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। और दूसरे नंबर पर इसके अंदर है ऑल सोशल मीडिया प्रोफाइल साइज़। आपने सोशल मीडिया के लिए कोई प्रोफाइल डिज़ाइन बनाना था, प्रोफाइल पिक्चर यानी DP बनानी थी, तो DP बनाने के लिए आपने इस साइज़ का इंतखाब करना है। इसको एक बार दबाना है, दबाने के बाद वही साइज़ यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप अपनी लिखाई लिख सकते हैं, DP के अंदर जो कुछ भी आपने लिखना हो वो आप यहाँ पर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक प्रोफेशनल DP कैसे बनाएंगे, उसके बारे में आइंदा असबाक में हम पढ़ेंगे और पूरा तरीका आपको सिखाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आज के सबक के अंदर आपके लिए इतना जान लेना काफ़ी है कि अगर आपने प्रोफाइल के लिए DP बनानी थी, तो उसके लिए आपने इसी साइज़ का यहाँ से इंतखाब करना है और यहाँ पर आपने फिर लिखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर प्रिंटर सफ़ा साइज़ यानी फोटोस्टेट साइज़। आपने कुछ लिखना था और उस लिखाई को यानी कुछ डिज़ाइन बनाकर आपने उसका प्रिंट निकलवाना था, तो प्रिंट निकलवाने के लिए आपने यहाँ पर इसी साइज़ के ऊपर आपने एक बार दबा देना है। तो यही जो फोटोस्टेट साइज़ है यानी A4 साइज़ है, वो आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर आप इसको डिलीट करें यहाँ से, और इसको भी यहाँ से डिलीट कर लें। अब ये गोया कि आपके सामने एक सफ़ा है जो कि प्रिंटर साइज़ का सफ़ा होता है, वही आपके सामने है। आप यहाँ पर कुछ भी लिखें और फिर आप उसका प्रिंट निकलवाएंगे, तो यहाँ पर बनाया गया डिज़ाइन उस सफ़े पर बिल्कुल फिट आएगा। और ऐसा नहीं होगा कि पेज उसके अंदर पेज का साइज़ बड़ा हो और आपकी लिखाई छोटी हो, या आपकी लिखाई बड़ी हो और उस नीचे वाले पेज पर पूरी लिखाई ना आए। क्योंकि इस बैकग्राउंड के अंदर हमने जो साइज़ दिया है वो A4 साइज़ है, जो कि प्रिंटर का साइज़ होता है। अब उसके बाद यहाँ पर है A4 साइज़, इसको हमने क्लिक किया तो वही वाला जो साइज़ था ये वाला, वो यहाँ पर लंबाई में हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, ये भी एक साइज़ है बैकग्राउंड का, और ये भी है, ये भी है,
ये भी, और ये भी, ये भी। ये देखें, ये व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप जो है उसका कवर अगर आपने बनाना हो तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में चलकर आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे कि आपने बिजनेस व्हाट्सएप के लिए कवर कैसे बनाना है। वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। ये ट्विटर के लिए, ये यूट्यूब थंबनेल आपने बनाना हो तो उसका साइज़ यही है। आपने एक प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाना है वो भी हम इंशाल्लाह बाद में सीखेंगे। अब यहीं तक तो हमारे आते हैं जी क्या, बैकग्राउंड साइज़, कि आपने लंबाई कितनी देनी है, चौड़ाई कितनी देनी है, कौन सा साइज़ आपको चाहिए, कौन सा। ये देखें यहाँ पर ये सारे आ जाते हैं। अब यहाँ से आगे आ जाते हैं जी, एप्लीकेशन वालों की तरफ से कुछ बने बनाए डिज़ाइन आपको मिल जाते हैं, जो कि किसी भी दूसरे एप्लीकेशन के अंदर शायद आपको ना मिले। वैसे होते तो हैं, लेकिन उसके लिए आपने ऑनलाइन रहना पड़ता है, डेटा खर्च करना होता है, और बड़ी एमबी अगर आपके पास सिर्फ सोशल का पैकेज है तो आप फिर उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ऑफलाइन होकर बिल्कुल, अब यहाँ पर देखें मेरा डेटा जो है, इंटरनेट डेटा बिल्कुल बंद है, वाईफाई भी कनेक्ट नहीं है, ये देखें ऊपर। लेकिन फिर भी यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें मेरा डेटा भी बंद है और वाईफाई भी बंद है, लेकिन फिर भी हम इन डिज़ाइन को इस्तेमाल में ला सकते हैं बगैर इंटरनेट के। अब यहाँ पर सबसे पहला डिज़ाइन कौन सा आता है, ये वाला आता है। इसको हमने दबाया तो ये बना बनाया डिज़ाइन, इसको कहते हैं डेली कैलेंडर, यानी रोज़ाना की बुनियाद पर जो कैलेंडर होते हैं। दूसरे नंबर पर ये देखें दूसरा डिज़ाइन है, ये भी डेली कैलेंडर का ही है। इसको आप एडिट करके, इन दोनों डिज़ाइनों को आप एडिट करके अपनी लिखाई इसके अंदर कैसे लिखेंगे वो हम इंशाल्लाह सब कुछ बाद में बताएंगे। और यहाँ CV आपको मिल जाती है, यहाँ से आपको बिजनेस कार्ड इसके अंदर मिल जाता है, यहाँ अपनी अपनी लिखाई कैसे लिखनी है ये सब कुछ हम इंशाल्लाह बाद में आपको बताएंगे। यहाँ पर कैलीग्राफी में आपको एक डिज़ाइन मिल जाता है, आपने अपना नाम लिखना हो कैलीग्राफी में तो आप कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर जुम्मतुल मुबारक का आपको डिज़ाइन मिल जाता है, ये देखें। इसको आप आसानी से, यानी कुछ ही मिनटों में आप पूरा डिज़ाइन बना सकते हैं। ये आ गया जी शादी कार्ड। उसके बाद ये आता है दस्तारबंदी, दीनी मदारिस की जो दस्तारबंदियाँ होती है। ये आगे जी ऑनलाइन कुरान टीचर का जो डिज़ाइन होता है वो। ये आ गया जी मदरसा सनद। उसके बाद डिज़ाइन आता है खुशामदीद का। तो ये सारे डिज़ाइन आप एक ही क्लिक में बना सकते हैं। तो ये इसका तरीका हम इंशाल्लाह बाद में बताएंगे। इस पिक्चर को आप डिलीट करें, यहाँ से इस नाम को देखें डिलीट करें, और जिसके लिए आपने लिखना हो वो आप यहाँ पर लिख लें। इसको भी साइड पर रखें, इसको भी साइड पर रखें, और यहाँ पर मिल जाने आप अपना नाम लिखें, और यहाँ जिसको आपने खुशामदीद कहना तो उसकी तस्वीर यहाँ पर लगाएं। बस डिज़ाइन कुछ ही सेकंड में बना बनाया डिज़ाइन आपको मिल जाता है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर नीचे आता है जी मदरसा मोनोग्राम। उसके बाद ये मुबारकबाद, आपने किसी के लिए मुबारकबाद पोस्ट बनानी है तो वो भी आप यहाँ पर उनका नाम लिखें, और कोई ओहदा उनको मिला है तो वो यहाँ पर नीचे लिखें, और यहाँ पर उनकी तस्वीर लगाएं, और यहाँ जानिब में अपना नाम लिख लें। चंद ही मिनटों में डिज़ाइन तैयार। उसके बाद यहाँ पर ये है जी DMC, स्कूल DMC। यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखें, मज़ामीन लिखें, जो जितने नंबर लिए हैं और टोटल नंबर कितने हैं, और नीचे ये सब कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद ये भी एक इश्तिहार फ्लेक्स का डिज़ाइन यहाँ पे मौजूद है। इन सारी लिखाइयों को डिलीट करके आप अपनी लिखाई लिख सकते हैं। इसके अंदर ये जो लिखाइयाँ हमने लिखी है ना, ये इसीलिए है ताकि आप उनको आसानी से एडिट कर सकें। उसके बाद यहाँ पर आता है जी टाइम टेबल। स्कूलों के अंदर या मदारिस के अंदर जो टाइम टेबल होता है तो वो आप यहाँ आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर उस्तादों के नाम लिखें, और ये जो टाइमिंग है आप इसको तब्दील भी कर सकते हैं, यानी एक बार इसको यहाँ से टच करेंगे ना तो आप इन लिखाइयों को तब्दील करके अपनी लिखाई लिख सकते हैं। यहाँ ऊपर ये देखें नाम लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप इस नाम को तब्दील करके अपने स्कूल या अपने मदरसे का नाम भी लिख सकते हैं। कोई नोट वगैरह आपने लिखना हो तो वो भी आप लिख सकते हैं, और इसका आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं आसानी से, बिल्कुल। इसका भी प्रिंट निकलवा सकते हैं, इसका भी प्रिंट आप निकलवा सकते हैं, और इसी तरह ये जो मदरसा सनद डिज़ाइन है इसका भी आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। ये एक प्रोफाइल साइज़ है, प्रोफाइल डिज़ाइन DP आपने बनानी है तो उसके अंदर आप यहाँ पर लिखाई लिखें। ये पहले से लिखी हुई है, तो ये देखें एक लिखाई ये है, एक ये है। इन दोनों को आप एडिट करके अपनी मर्ज़ी की लिखाई लिख सकते हैं, और यहाँ बीच में आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं। ये जो खाली दायरा है इसके अंदर आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे ये सब कुछ हम इंशाल्लाह बाद में तफसीलन आपको सिखाएंगे। उसके बाद आता है ये जी एक कार्ड, एक डिज़ाइन है, ये भी यहाँ पर आप अपनी लिखाई लिख लें, और ये जो पिक्चर हमने लगाया है इसके ऊपर, इसकी जगह आप अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं, और कोई भी आपका जो कारोबार है उसका यहाँ पर आप लोगो या मोनोग्राम या कुछ भी हो वो आप लगा सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी की यहाँ इसके अंदर लिखाई लिख सकते हैं। और ये आ गया उसके बाद कॉइन प्रोफाइल। इसके अंदर मैंने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये डिज़ाइन मैंने इसी के अंदर बनाया है। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि ये और भी अच्छी तरह आपको नज़र आए। ये देखें। अच्छा, तो आगे चलते हैं। तो ये आ गया। इन दोनों लिखाइयों को, इसको भी और इस लिखाई को भी आप एडिट करके अपनी मर्ज़ी की लिखाई लिख सकते हैं, और बीच में अपनी तस्वीर लगा सकते हैं।
और यहाँ पर ये आ गया, ये भी एक डिज़ाइन है। ये वैसे ही सोशल मीडिया के लिए होते हैं। बस यहाँ पर आप अपनी पिक्चर, अपनी तस्वीर लगा सकते हैं। इसको डिलीट करें और इंपोर्ट के जरिए इसके अंदर कोई भी पिक्चर ऐड करें तो आसानी से ऐड हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। अब इन सारे डिज़ाइन को कैसे एडिट करके आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइन कुछ ही सेकंड में बना सकेंगे, उसके लिए आइंदा असबाक में हम इंशाल्लाह तफसीलन उस पर बात करेंगे और पूरा एप्लीकेशन इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे।